गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाई सीमा था। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुगजे, बंदत अजईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कही परस पर बाता, बिना सुधि लाए करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ ने सुधि सीता के पाई, वहां गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनते कपिवीरा, बोली न के सके ही नैन बनीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस वचन कहते सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कई सुधि लीने बिना, नहीं जय जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ उसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संत तय सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज यहाँ निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद्विज लागी। सगुन उपासक संगत हैं, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टिक और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोही आहार दीन है जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजू सब ही कहे भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आजू दिन है विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया।
डर पे गिद्ध बचन सुनी काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए और अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत ने मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सबको नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयु परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपि ने भयमानी। तिन्हि अभ्य करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्हि ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास आकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि लई जाहु सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताही। बचन सहाई करवी, मई पेहूं खोजू जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निजी कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज ने सही सकसो फिर आवा, मई अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे हूँ भूमि करी घोर निकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तै होव पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मुनीश्वर धारण करेंगे, पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है ही पंख करसी जनि चिंता, तिन्हि ही दिखाई देह सुतई सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, मुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत ऐ। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम्हें नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न तय करते हूँ,
कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाधई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापियऊ जाकर नाम सुमरी है, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम्हें तजी कदराई, ग्राम हृदय धरी करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गएऊ, तिन्हें के मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काक भसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा और समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।